हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम चलेवास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है वह लगभग पाकिस्तान के मध्य पूर्वी भागों पर बना हुआ है, बीकानेर और गंगानगर के लगभग पश्चिम में बना हुआ है, जिस वजह से अब जो है हवाओं का सर्कुलेशन एक मजबूत रूप लेगा आने वाले समय में। हालांकि इसमें थोड़ा समय लगेगा 4-5 दिनों का, लेकिन फिर भी जल्द ही जो है हवाओं की गति उत्तरी राजस्थान में भी दक्षिण पूर्व से चलने लगेगी। फिलहाल जो हवाओं की गति जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर में चल रही हैं वह हाई प्रेशर अरब सागर में बना हुआ है, जिसकी वजह से हवाएं वहां से बढ़ते हुए पाकिस्तान के दक्षिण पूर्वी भागों से होते हुए जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर की ओर बढ़ रही है, जो कि उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं बिल्कुल नहीं है, जो कि नम हवाएं है। हालांकि उसमें हवाओं की गति कम होने से कम तरह की लग रही है या नमी कम लग रही है। भारत के मैप पर देख सकते हैं WD नज़दीक आ रहा है और अरब सागर के भागों पर एक हाई प्रेशर है जो लगातार हवाओं को दक्षिण पूर्व पाकिस्तान, राजस्थान, गुजरात की ओर पुश कर रहा है। एंटी साइक्लोन एक जो है गुजरात के उत्तर पूर्व के आसपास पहुंचा है। चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है जो लगभग मुंबई से दक्षिण पश्चिम में बना हुआ है अरब सागर में, एक तटीय क्षेत्रों पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र है और एक जो है म्यांमार के लगभग दक्षिण पूर्व के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र फिर से बड़ा है, जो कि जल्द ही बंगाल की खाड़ी में पहुंचकर 9 तारीख को निम्न दबाव बनेगा और लगभग 10-11 के आसपास ये डिप्रेशन बनते हुए आगे बढ़ेगा। तब जो है तटों पर बना हुआ चक्रवाती हवा का क्षेत्र मुंबई की ओर बढ़ेगा। उस समय मुंबई में बारिश बढ़ जाएगी। जो अभी निम्न दबाव तटों पर बना हुआ है फिलहाल ये कमज़ोर नहीं हुआ है, इस वजह से मानसून वापसी की गतिविधियां फिलहाल रुकी हुई है। हालांकि मानसून वापसी हमने बार बार बताया है कि किसी भी हिस्से से फिलहाल नहीं हुई है, लेकिन जो वीडियो हमने परसों रात को डाला था उसमें आपको 48 घंटों का एक संभावित अनुमान बताया था, जिसमें हम वॉइस नहीं दे पाए थे कि अगर जो निम्न दबाव तटों पर बना हुआ है वो अगर कमज़ोर हो जाता है 24 घंटों के अंदर या 48 घंटों के अंदर, तो उत्तर पश्चिमी हवाएं जो है प्रेशर के रूप में आगे बढ़ेगी और मानसून वापसी की गतिविधियां जो लाइन बताई थी हमने, जैसलमेर के कुछ आधे भाग हैं, बीकानेर है, कुछ गंगानगर के भागों से मानसून वापसी हो जाएगी, बाकी के राजस्थान के भागों में मानसून बना रहेगा। लेकिन 48 घंटों के अंदर ही देखा गया है कि निम्न दबाव का जो क्षेत्र है तटों पर बना हुआ है वह फिलहाल कमज़ोर नहीं हुआ है, इसीलिए लगातार जो है कुछ हवाएं जो है दक्षिण पूर्व से राजस्थान के कोटा, उदयपुर, कुछ जोधपुर संभाग, अजमेर संभाग तक पहुँच रही है, जिसका ऊपरी हल्का असर जो है गंगानगर के और बीकानेर के क्षेत्रों पर, हनुमानगढ़ के, जैसलमेर के क्षेत्रों पर भी बना हुआ है, जिस वजह से मानसून वापसी की गतिविधियों की संभावना बिल्कुल जो है फिलहाल टली हुई है। यानी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या गुजरात कहीं से भी फिलहाल मानसून वापसी की गतिविधियां दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि जो मानसून वापसी की घोषणा की गई है उस हिसाब से देखा जाए तो अगर मानसून वापसी की जब घोषणा हो जाती है या वास्तविक गतिविधियों में मानसून चला जाता है तो वहाँ पर फिर मानसूनी गतिविधियाँ कभी नहीं हो पाएगी। यानी उस समय वहाँ पर केवल कोई तूफान अगर बन जाता है तो वह गुजर सकता है वहाँ से, लेकिन तूफान के अलावा कोई भी डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन, वेलमार्क, लो प्रेशर सिस्टम या चक्रवाती हवा का क्षेत्र पूर्व से पश्चिम की ओर यानी मानसूनी सिस्टम के रूप में नहीं बढ़ पाता है बंगाल की खाड़ी की ओर से। लेकिन जब मानसून बना रहता है तब तक वहाँ पर कभी भी जो है बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाती हैं, चाहे वह चक्रवाती हवा के क्षेत्र से बढ़ो, चाहे जो किसी भी डिप्रेशन के रूप में, चाहे वह महाराष्ट्र पर हो लेकिन उसका प्रभाव अच्छा हो, तो भले वह दिल्ली, हरियाणा तक भी बारिश का दायरा बढ़ा सकता है। यानी फिलहाल देखा जाए तो राजस्थान में, पंजाब, हरियाणा में, दिल्ली में ये कहना गलत होगा कि यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नहीं होगी, जैसा कि हमारा पहले से ही अनुमान था, क्योंकि जो दबाव फिलहाल 27 तारीख से बना हुआ है राजस्थान के क्षेत्रों पर 1010 मिलीबार, उसमें 27 सितंबर से लगाकर न कमी हुई है न बढ़ोतरी हुई है। अगर बढ़ोतरी होती तो थोड़ा सा हमें भी ऐसा एहसास होता और हमारा जो मौसमी आकलन का जो या जो रूपरेखा है उसके आधार पर भी हम देखते, जो आकलन करते उसमें भी जो है कुछ कमियां बढ़ती और जो है कुछ हाई प्रेशर की वजह से जो दबाव है वह बढ़ता, 1012-13 मिलीबार के आसपास पहुंचता, तो वास्तविक लगता कि वास्तव में कुछ गतिविधियों में बदलाव हुआ है। लेकिन 27 तारीख तक बारिश हो रही थी, 29 तक बारिश हो रही थी पाली के क्षेत्रों में मध्यम तेज, जोधपुर, बाड़मेर तक, लेकिन उस समय से लगातार वायुदाब वहीं पर टिका हुआ है, यानी अभी तक आज तक भी 1010 पर है। अब देखते हैं कि 24 से 48 घंटों के दौरान अगर ये बढ़ता है या घटता है। अगर बढ़ता है यानी हाई प्रेशर हो रहा है, कुछ मानसूनी रेखाएं गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर से वापसी शुरू हो सकती है,
लेकिन अगर घटता है तो जहां पर बनी हुई है पाकिस्तान तक सीमित है, वहीं तक बनी रहेगी, यानी बारिश की गतिविधियों से इनकार राजस्थान में नहीं किया जा सकता है, जो कि हमने बार बार बताया है कि फिलहाल मानसून वापसी नहीं हुई है। लेकिन फिर भी मानसून वापसी की घोषणा के बाद कई किसान जो हैं बिल्कुल भ्रमित, या फिर जो है हमारे कमेंट्स भी आते हैं कि आप गुमराह कर रहे हैं, लेकिन हम बिल्कुल वास्तविक बताते हैं। हम वह बात कभी नहीं बताते हैं जो कि विज्ञान के विरुद्ध हो, फैक्ट के विरुद्ध हो। यानी मानसून वापसी हो गई है तो वहाँ पर कभी भी मानसूनी बारिश नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम वही बता रहे हैं कि मानसून वापसी हो गई है, फिर बारिश होगी तो फिर मानसून वापसी की घोषणा पर जो है पूरा अपवादजनक चिन्ह लग जाएगा, प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। यानी आने वाले समय में आप खुद जो हैं देखेंगे, या आप खुद जो हैं ये पूरी तरीके से जान जाएंगे कि वास्तविक गतिविधियाँ क्या हो रही है इस समय और किस गतिविधियों के कारण जो है बारिश हो रही है। यानी सीधी सी बात है कि जब मानसून कहीं से भी निकल जाता है, जैसे मान लीजिए कि मानसून वापसी की रेखा बाड़मेर से होते हुए जोधपुर, नागौर और चूरू तक है, तो इस समय मानसून की जो गतिविधियां हैं वह बीकानेर, जैसलमेर, जो हनुमानगढ़ के क्षेत्र है वहाँ पर नहीं होगी। लेकिन कुछ जैसे कि जो नागौर तक के क्षेत्र हैं वहाँ से कुछ 20-25-50 किलोमीटर पश्चिम में हो सकती है, जोधपुर से 50 किलोमीटर पश्चिम में हो सकती है, बाड़मेर से 50 किलोमीटर पश्चिम में हो सकती है। इसके आगे कतई ही संभव नहीं है। ये आगे जो है उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं का जोर ज़्यादा रहता है, हाई प्रेशर एंटी साइक्लोन की गतिविधियाँ बनी रहती है लगातार, तो बारिश बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाती है। यानी मानसून वापसी पूरी तरीके से हो चुकी होती है वहाँ से, लेकिन फिलहाल एंटी साइक्लोन बनना मानसून वापसी का कोई रूप नहीं होता है। यानी एंटी साइक्लोन अगस्त महीने में भी आया था, जब स्काईमेट ने भी दिखाया था कि एंटी साइक्लोन राजस्थान पर बना हुआ है। तो क्या उस समय राजस्थान से मानसून वापसी हो गई थी? जब उस समय मध्य अगस्त का महीना चल रहा था, तो उस समय भी जो है वास्तविक में देखा जाए अगर एंटी साइक्लोन की वजह से ही उस समय ह्यूमिडिटी भी कम हो गई थी। उस समय कई क्षेत्र ऐसे भी थे जहां पर बहुत देरी से बारिश हुई थी, 20-20, 25-25 दिन बारिश नहीं हुई थी। तो ये बारिश नहीं होना, एंटी साइक्लोन बनना ही मानसून वापसी की गतिविधियाँ नहीं होती। उसमें नमी और दबाव भी देखा जाता है कि दबाव यहाँ पर लगातार एक ही बना हुआ है। जब बारिश हो रही है वही दबाव आगे भी बना रहता है, तो फिर मानसून वापसी की घोषणा नहीं की जा सकती है। लेकिन सबका अलग अलग आकलन होता है। फिलहाल देखा जाए तो राजस्थान के किसानों के लिए, जिसमें खासकर बात करते हैं भरतपुर संभाग के किसान, कोटा संभाग, उदयपुर संभाग और अजमेर जयपुर संभाग के किसान, जहां पर आने वाले समय में बारिश का दायरा बढ़ेगा, मध्यम से तेज खंड बारिश होने की संभावना रहेगी, जो कि बंगाल की खाड़ी से आने वाले सिस्टम से होगी। जोधपुर संभाग और बीकानेर संभाग में हल्की मध्यम, हालांकि जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्व पाली, जालोर, सिरोही के आसपास, जोधपुर के आसपास हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना रहेगी। जबकि पश्चिम में जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, बीकानेर से लगाकर जो जैसलमेर, यहाँ पर हल्की छितराई बारिश, बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ मानसूनी सिस्टम से होने की संभावना आने वाले समय में बन रही है। यानी जो दूसरा सप्ताह होगा उस सप्ताह में ऐसी गतिविधियां यहाँ पर होने की संभावना बंगाल की खाड़ी से बनने वाले सिस्टम के कारण होगी। यानी जब मानसून वापसी की गतिविधियां राजस्थान से हो चुकी हैं पूरी, उत्तर प्रदेश से लगभग 90% क्षेत्रों से हो चुकी है, फिर भी जो है जब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में बारिश हो जाती है मानसून की, तो यानी 1000 से भी ज़्यादा किलोमीटर जो वापसी की रेखा है उसको भी क्रॉस करते हुए मानसून कतई आगे नहीं बढ़ पाता है। कतई किसी भी रूप में कोई भी बादल बारिश के रूप में आगे नहीं बढ़ पाता है। लेकिन इस बार जो है ये अपवादजनक स्थितियाँ आपको देखने को मिलेगी आने वाले समय में। तो किसानों के लिए सलाह है कि आप जल्द से जल्द जो है अपनी फसल कटाई का जो कार्य है वह पूरा करें आने वाले समय में, लगभग 10-11 तारीख के आसपास तक। और उसके बाद में जो है जिन किसानों को सरसों की फसल, चने की फसल जो कि असिंचित है वहाँ पर भी करनी है, तो आपके लिए आने वाला समय जो है बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा। जो मानसून है ये जाने से पहले किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत देके जाएगा रबी की फसल के लिए। यानी उसमें चने की बुआई और सरसों की बुआई का दायरा बढ़ेगा, तो ये किसानों के लिए अच्छी खबर है। फिलहाल बात करते हैं दक्षिण पूर्वी राजस्थान से कि यहाँ पर मौसम कैसा रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान। यहाँ पर भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में लगभग मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि बादलों की आवाजाही यहाँ पर देखने को मिलेगी। कुछ जगह ऊंचाई वाले घने बादल छा सकते हैं, तो ज़्यादातर कहीं कहीं जो है बादलों की आवाजाही के बीच में मौसम शुष्क व साफ रहने की संभावना बनी हुई है। आने वाले समय में दोनों ही संभागों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना रहेगी, जो कि लगभग दूसरे सप्ताह में ऐसी गतिविधियां यहाँ पर देखने को मिलने की पूरी संभावना बन रही है। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की। पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर सभी क्षेत्रों में मौसम लगभग शुष्क रहेगा। हालांकि कुछ जगह बादलों की आवाजाही भरतपुर संभाग में हो सकती है।
लेकिन यहाँ पर बाकी के क्षेत्रों में लगभग मौसम शुष्क रहेगा। आने वाले समय में उत्तर पूर्वी राजस्थान में जो है अलवर, झुंझुनू, भरतपुर, धौलपुर को जो करौली के क्षेत्र हैं, सवाई माधोपुर हैं, जयपुर हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम कहीं तेज बारिश होने की संभावना जो है दूसरे सप्ताह में देखने को मिल सकती हैं, जिसकी तारीखें जो हैं आने वाले समय में आपको दी जाएगी। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की। यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्रों में देखा जाए तो लगभग मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि कुछ एक जगह बादलों की छुटपुट आवाजाही हो सकती है। कहीं कहीं जो है गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों में कभी कभी जो है दक्षिण पूर्वी हवाएं चलने की संभावना रहेगी, जो कि चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के कारण जो कि पाकिस्तान मध्य पूर्वी भागों पर बना हुआ है। आने वाले समय में यहाँ पर हवाओं का दायरा पूरी तरीके से बदल जाएगा। आने वाला दूसरा सप्ताह जो है लगभग उत्तरी राजस्थान से लगाकर दक्षिण पूर्व से पश्चिम तक, पंजाब, हरियाणा, इन सभी भागों में जो है बंगाल की खाड़ी से आर्द्र हवाएं, पूर्वी हवाएं बहेगी। कहीं कहीं दक्षिण पूर्व हवाएं, कहीं जो है कुछ उत्तर पूर्वी हवाएं भी चलेगी। यानी पूरा राजस्थान का माहौल जो है आने वाले दूसरे सप्ताह में बदलने वाला है, जिसमें हवाओं की गति बंगाल की खाड़ी से लगातार बहती रहेगी और बारिश का दायरा जो है राजस्थान में 3-4 दिनों के दौरान या 3-4 दिनों तक अलग अलग समय में जो है चलता रहेगा। यानी बारिश की गतिविधियां जो है लगभग 3-4 दिनों तक अलग अलग भागों में यहाँ पर होने की संभावना रहेगी। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भागों की। यहाँ पर पाली, जालोर, सिरोही के क्षेत्र में देखा जाए तो लगभग मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि कुछ जगह बादलों की आवाजाही देखी जाएगी। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर के क्षेत्रों में भी लगभग मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा। हालांकि छुटपुट जगहों पर बादलों की आवाजाही होगी। कहीं कहीं घने बादल छा सकते हैं। आने वाले समय में बारिश का दायरा यहाँ पर भी छितरी बारिश के रूप में हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना रहेगी। तो ज़्यादातर जो है हल्की से बूंदाबांदी के बीच में गतिविधियाँ देखने को मिलने की संभावना, जिसमें राजस्थान में जो बारिश अभी बताई है इसमें घटत या बढ़त दोनों देखने को मिल सकती है, जो कि आने वाला समय ही इसमें वास्तविक गतिविधियों का कारण बनेगा। यानी जब लगभग 9-10 तारीख का समय होगा तो उस समय ही सही जानकारी जो है आपको दी जाएगी कैसी गतिविधियां आने वाले समय में होने वाली है। फिलहाल आपको जानकारी दी जाती है कि बंगाल की खाड़ी में बना हुआ एक निम्न दबाव का क्षेत्र तटों पर मौजूद है। एक और निम्न दबाव का क्षेत्र जो है 9 तारीख को बनेगा, जिसके डिप्रेशन बनने की संभावना है और जिसके तूफान बनने की 12 तारीख को संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी जो है उसके लगभग 40 से 45% संभावना तूफान बनने की है। यानी ज़्यादा संभावना है कि वह तूफान नहीं बनेगा, लेकिन कुछ संभावना ये भी है 40 से 45% कि वह तूफान बनेगा। उसके बाद में बंगाल की खाड़ी में एक और चक्रवाती हवा का क्षेत्र प्रवेश करेगा लगभग 15-16 के आसपास, जिसके 18-19 के आसपास जो है फिर से इसके बाद में, और अगर ये तूफान बनता भी है तो भी उसके बाद में एक और तूफान बनने की संभावना रह सकती है। अगर नहीं बनता है तो भी आगे फिर संभावना बनने की रह रही है, जो कि 18-19 के आसपास एक और तूफान बन सकता है। इसके बाद में देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी में एक और चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो कि वियतनाम से तूफान के रूप में आगे बढ़ेगा और उसके बाद में चक्रवाती क्षेत्र के रूप में बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करेगा, जो कि लगभग 22 से लगाकर 23 या जो 21-22 का समय रहेगा उसमें प्रवेश करेगा। उस समय फिर से जो है ऐसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं कि निम्न दबाव बनते हुए डिप्रेशन या फिर तूफान की गतिविधियां हो सकती है। लेकिन फिलहाल इन सभी तूफानों की जो गतिविधियां हैं, यानी लगातार 3 तरह के तूफान यहाँ पर बन सकते हैं, लेकिन संभावना मात्र केवल 20 से लगाकर 40% है सभी की। यानी ज़्यादा संभावना है कि फिलहाल ऐसी गतिविधियां नहीं है, लेकिन एक आहट भी होने लगी है कि ये तूफान बन भी सकते हैं और बनते हैं। अगर जैसा हम बता रहे वैसा होता है तो लगभग जो है ये एक ऐतिहासिक हो सकता है, या फिर जो है ये एक इतिहास बना सकता है कि लगातार 3 सिस्टम या जो लगातार अक्टूबर महीने में 3 तूफान भी बन सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये संभावना मात्र है, इसको आप ऐसे न ले कि ये पूरी तरीके से बनेगा और आपने ऐसा बताया था। हम केवल संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि ऐसा होने की संभावना यहाँ पर दिख रही है। फिलहाल आने वाले समय में राजस्थान में पूर्वी भागों से बारिश की गतिविधियों की एंट्री होने वाली है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। यानी दिल्ली से लगाकर उत्तर प्रदेश के लगभग पूर्व से पश्चिम, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, इन सभी क्षेत्रों में जो है एक बार बारिश की गतिविधियां मानसूनी बारिश के रूप में होगी, न कि WD के बारे में, क्योंकि WD बिल्कुल नहीं रहेगा उस समय केवल मानसूनी गतिविधि आगे बढ़ेगी। उस समय कोई भी WD नज़दीक नहीं रहेगा। इसलिए केवल और केवल बंगाल की खाड़ी से आने वाले सिस्टम की वजह से बारिश की गतिविधियां राजस्थान में भी बढ़ेगी, गुजरात में बढ़ेगी, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में भी बारिश बढ़ने वाली है। तो अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।